Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panache for Competitive Examinations एट आई एम पीयूष। तो अभी आपका जो एसएससी जेई है उसका सिविल का एग्जामिनेशन हो चुका है, 30th ऑफ अक्टूबर है आज, एंड इसका शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका इसका एनालिसिस रहा है, कहाँ कहाँ से अभी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, और आपकी जीके के कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जीके में और कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपका देन टेक्निकल का पार्ट भी हम देखेंगे कितने क्या क्वेश्चंस आपके कौन कौन से टॉपिक से बन रहे हैं, और आपको अगर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है तो आपको कौन से टॉपिक प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम रीजनिंग की भी बात करेंगे कि रीजनिंग का कैसा क्या लेवल रह रहा है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, देन गुड अटेम्प्ट भी देखेंगे और इसकी हम कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है वो भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बात करूंगा जीके की, ठीक है ना। तो जीके की हम बात करते हैं। जीके में आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ पहले जो कि बच्चों ने बताए। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये आया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, ठीक है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है, जो 2019 का ये इंडेक्स था, इंडिया की इसमें रैंक रही है 169, ठीक है ना, सॉरी 129 रही है, ठीक है ना। ये आप याद रखना, अगर पूछा जाए कितनी कंट्रीज थी तो टोटल 189 कंट्रीज का आपका ये डेटा उठाया गया और उसमें इंडिया की कितनी रैंक 129 रैंक रही है, ठीक है ना, किसकी, इंडिया की। तो ये बात आपको क्या है ध्यान में रखनी है ठीक है। तो इंडेक्स आपको इसके अलावा सारे के सारे करके जाने हैं 2019 वाले, ठीक है। बहुत ही अच्छे से करके जाना है इन सबको, इसमें आपको कोई दो राय वाली बात है नहीं, इंडेक्स से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। एक क्वेश्चन आपका नेशनल पार्क से आया है कि जो पैंच नेशनल पार्क है, कौन सा है भाई, जो आपका पैंच नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। नेशनल पार्क से आपके दो चार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना सभी लोग। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका तीसरे नंबर पर, तो एक क्वेश्चन आपका अटल टनल से आया हुआ है, ठीक है ना, कि अटल टनल आपका शायद ये क्वेश्चन था, बच्चे ने बस ये बताया था कि अटल टनल से क्वेश्चन बना था। तो देखो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये आपका रोहतांग पास के पास में जो है सिचुएटेड है, रोहतांग पास, ठीक है। और ये है कहाँ पर, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है भाई, हिमाचल प्रदेश में है आपकी अटल टनल, ठीक है। इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा ना। अब जरा मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ, जो करंट अफेयर है ना उससे आपका वेटेज आ कितना रहा है। तो करंट अफेयर से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज जो आपका पिछली शिफ्ट में आया था 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ ही रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। अच्छा, जो साइंस का पोर्शन है, अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो जनरल साइंस का पोर्शन सडन इंक्रीज हो गया। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से 19 टू 20 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और अगर मैं इसमें से आपको बात करूं, यहाँ पर आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, तीनों से ही क्वेश्चंस आपके बराबर बराबर पूछे गए। 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 7 क्वेश्चन, देन बचे हुए 6 क्वेश्चन आपके थे बायोलॉजी से, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चंस का यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहा है। अच्छा, ये 5 से 6 क्वेश्चन ही थे बायोलॉजी के, तो जो भी आपका 19-20 के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ पर आपका हिस्ट्री से कैसे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हिस्ट्री से वही आपका जो हर शिफ्ट में बना है, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देन अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न प्लस का मेडाइवल, इसका ही पोर्शन आपका ज्यादा प्रीवेलेंट है हिस्ट्री में, ठीक है। तो मॉडर्न और मेडाइवल इंडिया आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। बात समझ में आ रही है मेरी। नाउ अब अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमी से क्वेश्चन बने कि नहीं बने, तो भाई इकोनॉमी से आपके क्वेश्चंस बने हैं, इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इकोनॉमी से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। देन अगर मैं आपसे बात करता हूं ज्योग्राफी की, कि भाई ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देन आपका आ जाता है यहाँ पर जो पॉलिटी है, ठीक है ना। पॉलिटी से अगेन आपके पॉलिटी से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा टफ भी नहीं है लेकिन मॉडरेट लेवल समझ लो। इसके आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा जीके का मैंने ब्रेकअप बता दिया है आपको, इसके अकॉर्डिंगली ही करके पेपर अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि मेनली जो सेक्शंस है, बस जनरल साइंस का सेक्शन आपका पेपर टू पेपर वरी हो रहा है। बाकी जो हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, वो आपका एज इट इज ही चल रहा है। बाकी इकोनॉमी आपका अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल का एक पेपर था जिसमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस आए ही नहीं थे, ठीक है। बाकी सारे के सारे पेपर्स में इकोनॉमी के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ऑल राइट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टेक की, ठीक है ना। टेक में आपके क्या क्या कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा जो बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल जो आपका टॉपिक है, यानी कि जिसे आप बीएम भी बोलते हो, ठीक है ना। तो बिल्डिंग मटेरियल से आपके 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और पहले ये क्वेश्चन का जो वेटेज है वो काफी हुआ करता था, 20 क्वेश्चन तक आ जाते थे, लेकिन अभी आपके 8 से 10 क्वेश्चन ही यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। देन आपका जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ यहाँ पे, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से आपके न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से। टोटल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 7 से 10 क्वेश्चन आए हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हैं। न्यूमेरिकल का जो लेवल है वो आपका फॉर्मूला बेस्ड ही है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल का लेवल आपका फॉर्मूला बेस आ रहा है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो थोड़े से लेंदी हो जा रहे हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन पार्ट की अगर बात करता हूँ तो थोड़े से लेंदी हैं, बाकी आपका है फॉर्मूला बेस ही, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल आप समझ लो, टेक्निकल का पेपर ना मॉडरेट लेवल था। कुछ लोग इजी इजी कर रहे हैं लेकिन इतना इजी भी नहीं था, ठीक है। मॉडरेट लेवल समझो इसको। देन अगर मैं आपसे बात करूं तो आरसीसी आपका आया था ये आपका 2 से 3 नंबर, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है ना, आरसीसी के। देन और आगे हम अगर बात करते हैं तो ये देखो भैया, अब आपका चौथा वाला जो टॉपिक है वो आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आ रहे हैं हर ब्रांच के पेपर में, ये देखने को मिली है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो 5 से 6 क्वेश्चन इसके बने हुए हैं, ठीक है ना। देन एनवायरनमेंट की बात करता हूँ भाई, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बना कि नहीं बना, कितने बने, ठीक है ना, ये भी डाउट था। तो देखो एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आपके बने रहे हैं और ये 6 से 7 क्वेश्चन बने हैं, समझ रहे हो। तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। अब बात करते हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की, ठीक है ना। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, तो देखो भाई इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इससे एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 5 से 6 ही बने हैं, ठीक है ना। और फिर आपका बचता है सॉइल, ठीक है। तो सॉइल वाला जो टॉपिक है, सॉइल से आपके 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये भी बढ़िया प्रोपोर्शन ही है सॉइल से आपका, लेकिन जो पिछला वाला सिविल का पेपर हुआ था उसमें सॉइल के क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता होगी ये बात। एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के आपके 6 से 7 क्वेश्चन थे। ये आपका टोटल ब्रेकअप था जो कि मुझे पता चल पाया है बच्चों से। एंड स्टिल इसके अलावा अब हम बात करते हैं, अब आपका ये सारी की सारी बातें हो गई टेक और यहाँ पर आपका जीके की। अब बात करेंगे रीजनिंग आपका कैसा चल रहा है। तो रीजनिंग में काफी सारे बच्चों को इश्यू आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, रीजनिंग आपकी अगेन यहाँ पर लेंदी भी है। रीजनिंग लेंदी तो क्या ही है, उसमें टाइम लग जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेटिव बता रहे हैं कुछ बच्चे, और ये भी बताया गया है कि कुछ मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग में, ठीक है ना। मैथमेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो रीजनिंग का लेवल कहीं ना कहीं आप मॉडरेट कह सकते हो, ठीक है ना। रीजनिंग का लेवल मॉडरेट आ रहा है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओ रीजनिंग के तो उसमें ज्यादा टाइम लगाते मत बैठ जाना, ठीक है ना। थोड़ा सा आप जाकर के टेक वाला जो पोर्शन है उसे अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि ये टेक का पोर्शन ईजी टू मॉडरेट आ रहा है। बाकी रीजनिंग आपका मॉडरेट लेवल ही चल रहा है। इसमें आपका जो सीरीज वगैरह है आपका, है ना, या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो ये सब बढ़िया लेवल की आ रही है। मतलब बढ़िया नहीं तो मॉडरेट लेवल तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है, अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर आपका भी एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, ये बात भी आप यहाँ पर देखिए, अगर आपका भी एग्जामिनेशन हुआ है तो आपको कुछ क्वेश्चन अगर डिट्टो क्वेश्चंस याद हो, आपको करेक्टली याद हो, ठीक है ना, तभी आप नीचे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपको बाद में जो भी उसका सोल्यूशन होगा पर्टिकुलर वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं आपके यहाँ पर अटेम्प्ट्स कितने गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे, ठीक है ना। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, अच्छा यहाँ पर ये मैं अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको कट ऑफ से आप लोग मिस्टेक मत कर लेना ना। गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो आपका, अगर मैं ये टेक वाले पेपर की बात करूं तो टेक में आपका 75 प्लस विल बी ओके, ठीक है ना। और रीजनिंग में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 40 प्लस इज ओके। एंड ये ना 100% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, ठीक है ना। अब इसमें आप ये एरर एरर मत समझ के चलना, नहीं तो फिर वो आपका ज्यादा चला जाएगा। जीके की अगर बात करता हूं तो आप ऐसे ना जीके को भी एक लमसम 35 तो मान ही लो, ठीक है ना, 35 प्लस। तो ये कितना हो गया अपना 110, ये 150, ठीक है ना। तो 150 प्लस आपका गुड अटेम्प्ट है। देन अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ वाली, तो कट ऑफ में देखो आपका बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर लगेगा एक तो कट ऑफ यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 150 अटेम्प्ट करके आ गया और फिर मेरी एक्यूरेसी वो सब मिला के, लेकिन मैं अगर मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ, रॉ मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, ये मैं नॉर्मलाइज होने के बाद आपकी जो कट ऑफ जा सकती है वो 140 प्लस जा सकती है आराम से, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, खैर ये सारी की सारी बातें थी, और 140 से लेकर के 150 तक भी ये वरी कर सकती है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ जा सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। बाकी रॉ स्कोर जो होगा उसका एनालिसिस तो मैं आपको, जब आप अपने मार्क्स और अटेम्प्ट नीचे कमेंट करके बताओगे उसके बाद ही मैं आपको कुछ क्लियरली उसके बारे में बता पाऊंगा। ऑलराइट, तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।